कोई औरत दो टके की नहीं होती। माँ है तो जन्नत, बीवी है तो हमसफ़र, बहन है तो भाई से इज़्ज़त और बेटी है तो रहमत। हैप्पी मदर्स डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब अभी इस वक्त 8 बज रहे हैं सुबह के और सब सो रहे हैं। आज है मदर डे। अच्छा, बहुत से लोग इस दिन को मनाते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। जिनकी माएँ हैं वो बहुत अच्छे से मना लेती हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं वो अपनी माँओं को तो खैर याद करने का कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें हम अपनी माँ को याद ना करें। माँ तो हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा अपनी औलाद को याद आती है। तो मेरी वालदा जो है वो दुनिया में नहीं है, उनके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बढ़ाएं। बस राशिद की भी वालदा जो है वो दुनिया में नहीं है, उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बढ़ाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो माँओं का कोई दिन नहीं होता। मैं तो बार बार एक ही बात कहती हूँ कि माँओं का तो कोई दिन नहीं होता, हर दिन माँ का होता है। माँ के बगैर कोई दिन होता है क्या? मुझे आप बताएं। हम तो जब छोटे होते थे तब आँख खुलने पर सबसे पहले मैं अपनी बता देती हूँ कि जब आँख खुलती थी तो सबसे पहले नज़र जो है वो मेरी अम्मी पर पड़ती थी। वो या तो वो सुबह सवेरे अगर आँख खुल जाती तो या तो वो इबादत करते हुए नज़र आती, या थोड़ा सा लेट अगर उठ रहे हैं किसी वजह से। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम लेट उठें। हमारे जो घर की रूटीन थी, जो एक मामला अब्बा ने जो बनाया हुआ था घर का, वो यही था कि लेट कोई नहीं उठता। ना लेट नाइट हम सोते थे, ना लेट हम उठते थे। और मतलब एक ज़िंदगी का तरीक़ेकार बनाया हुआ था अब्बा ने, हम उसके मुताबिक ही चलते थे। आजकल के बच्चे चल कर दिखा दें, आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल के बच्चे नहीं चलते वालिदैन के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक। मेरे अब्बू ने कुछ उसूल बनाए और हमने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं उन उसूलों के मुताबिक ही गुजारी। 9 बजे के बाद हमारे घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। 9 बजे के बाद हमारे घर से कोई ना जाएगा ना कोई आएगा, और 9 बजे के बाद सब घर पे रहेंगे। आज तो मामला ये है कि 10-10, 11-11, 12-12 बज जाते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल बात ये होती थी कि जब हमारी सुबह में आँख खुलती तो हम अपनी वालदा को इबादत करते हुए देखते। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमें इतनी नेक वालदा दी। हमारी अम्मी इतनी नेक थी कि जब हम सुबह उठते तो वो इबादत कर रही होती थी, फिर उसके बाद घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती थी। अच्छा, उनकी कोशिश ये भी होती थी कि वो अपनी बेटियों को काम के लिए कम ही परेशान करें। हिम्मत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी दी थी कि वो काम खुद ही कर लिया करती थी। शुक्र है अल्लाह का कि इतनी हिम्मत उनमें होती थी कि वो घर के जो काम है ख़ुद से कर लिया करती थी। इन सब के बाद हमने कभी अपनी वालदा को किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना, कभी भी नहीं। वो किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। वो लोगों को मोहब्बत प्यार का एक साथ मतलब अच्छे तरीके से रहने का दर्स देती थी। किसी के साथ कोई ऐसा सलूक हमने अपनी वालदा का नहीं देखा जिसके लिए हम ये सोचें कि हमारी वालदा इस तरह नहीं। लोग अपनी बातें लेकर मेरी वालदा के पास आते, मशवरा करने के लिए मेरी वालदा के पास आते। मेरी अम्मी ने हमेशा लोगों को अच्छे मशवरे दिए। हमने देखा कि वो लोगों को अच्छे मशवरे देती, लोगों को साथ रहने के मशवरे देती, लोगों को बुराई से बचने के मशवरे देती। हमने हमेशा अपनी वालदा को जो है वो लोगों को अच्छे मशवरे देते हुए देखा। मतलब जो रिश्ते तकलीफ़ दें, जो रिश्ते परेशान करें, उनसे छुटकारा भी हो या छुटकारा कह लें या उनसे भाई खामोशी इख्तियार कर लेना कह लें, ये मशवरे मेरी वालदा हमेशा लोगों को देती। लेकिन कभी हमने अपनी वालदा को किसी के लिए गलत बयानी करते हुए नहीं सुना। तो जब ये दिन आता है ना, हैप्पी मदर्स डे, लोग लिख के स्टेटस डाल रहे होते हैं, लोग अपनी माँओं से केक कटवा रहे होते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कुछ करवा रहे थे। अच्छा, मेरे बच्चों को ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल मायूब लगती हैं। मेरे बच्चे इन सब चीज़ों से दूर भागते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मदर डे है और मेरे बच्चों ने मेरे लिए स्टेटस पर कुछ लगाया है या ये कहा हो कि आज हम मम्मा से केक कटवाते हैं, या ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। मैं ये बता दूँ आप लोगों को। चींटियाँ परेशान कर रही हैं मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा बौखला रही हूँ चींटियों की वजह से। नहीं कहाँ से आई है किचन में। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो बहुत सारे स्टेटस ऐसे थे जिन पर हैप्पी मदर्स डे और पता नहीं क्या क्या कुछ लिख कर बच्चियों ने और बड़ों ने डाले हुए थे। बस मेरा तो यही एक जुमला था कि भाई माँ का तो कोई
ऐसा मामला है ही नहीं कि आज माँ का दिन है। हर दिन माँ के साथ होता है, और जब माँ दुनिया में नहीं होती है तो माँ की यादों के साथ होता है। मेरा तो ज़िंदगी का ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने अपनी वालदा को याद ना किया हो, जिस दिन मैंने अपनी वालदा के लिए मग़फ़िरत की, अपनी नमाज में दुआ ना की हो। कोई नमाज एक भी मेरी ऐसी नहीं है जिसमें मैं अपनी वालदा की, अपने वालिद की मग़फ़िरत की दुआ ना मांगूँ या मैं उन्हें याद ना करूँ। ख़ास तौर पर वालदा के लिए तो पता नहीं क्यों बस दिन में कई बार ऐसी बातें याद आ जाती हैं, कई बार दिन में ऐसी बातें याद आ जाती हैं जिनमें मैं अपनी वालदा को याद करती हूँ। उठते बैठते अच्छी बातों में, लोगों को कोई अच्छा मशवरा, अगर मैं किसी को, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा मशवरा दूँ किसी को। अच्छा मशवरा जब देना हो, किसी के साथ किसी तरह की अच्छी बात करनी हो, तो मुझे सबसे पहले अपनी वालदा याद आती हैं कि वो लोगों को अच्छे मशवरे देती थी, वो लोगों से अच्छी बात करती थी। और जब वो इस दुनिया से चली गई तो लोग उन्हें उनकी इसी अच्छाई की वजह से बेइंतहा याद करते हैं। बेइंतहा लोग उनको उनकी इसी अच्छाई की वजह से याद करते हैं। तो अल्लाह ताला मेरी वालदा की मग़फ़िरत करे। और कोई भी दिन माँओं के बग़ैर नहीं होता, हर दिन माँओं का होता है, हर दिन माँओं का होता है। हमें तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हम किस वजह से अपनी माँ को याद करें। मैं तो हर लम्हा अपनी वालदा को याद करती हूँ, हर वक्त, हर लम्हा। छोटी सी कोई परेशानी हो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मुँह से अम्मी निकालूं और फिर अपनी बात बयान करूं कि अम्मी ये बात ऐसे है। ये लफ्ज़ जो है कहने के लिए मेरे होंठ, मेरी ज़ुबान तरसते हैं कि अम्मी ये चीज़ ऐसे है। मैं अम्मी आप मेरी बात सुनें, अम्मी आप मुझे मशवरा दें, अम्मी मेरा दिल ये चाह रहा है, अम्मी आज मैं इस बात से परेशान हूँ, अम्मी मैं इस चीज़ से थक गई हूँ, या इस फ़ैसले ने मुझे परेशान कर दिया है, या कोई भी ज़िंदगी का ऐसा मामला हो। मैं दिन में कई बार मैं दिन में ये जुमला अपने होठों तक ला कर रह जाती हूँ, अम्मी। अल्लाह मेरी अम्मी की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बढ़ाए, परवरदिगार उनके आगे के तमाम मामलात आसान करे। माँ के बगैर तो कोई दिन होता ही नहीं, चाहे माँ दुनिया में हो या दुनिया से चली जाए, माँ के बगैर कोई दिन नहीं। अच्छा देखें, मैं कोई कंटेंट लिखती नहीं हूँ, मैं कोई बात सोचती नहीं हूँ, मैं सोच समझ कर व्लॉग बनाने के लिए मोबाइल नहीं उठाती हूँ। सारा दिन जो मैं मोबाइल में अगर कुछ देखने के लिए बैठूँ तो मुझे यही सब कुछ सुनने के लिए मिलता है कि भैया शोहर को काबू करने के तरीके, मिडिल क्लास लोग जो हैं उनकी गृहस्थी। अच्छा ये अजीब एक कहानी है, लोगों ने मिडिल क्लास को पता नहीं क्या बना के रख दिया हुआ है। क्या क्या लोग मिडिल क्लास के नाम से बोलते रहते हैं, क्या क्या कुछ नहीं बोलते रहते हैं। इतने बजट में ऐसा काम करना है, उतने बजट में वैसा काम करना है, शोहर को ऐसे काबू करना है, घरदारी संभालने के 5 तरीके। ये क्या मतलब, हर चैनल ये पागल हो गया है, हर चैनल के ऊपर हर ख़वातीन ये 5-7 बातें लेके बैठी हुई है। हर चैनल के ऊपर ख़वातीन ये 5-7 बातें लेकर बैठी हुई है। इसकी 5 टिप्स, उसकी 7 टिप्स, इसके 5 तरीके। लो क्लास मिडिल क्लास फैमिली किस तरह मैनेज करें, हम कम बजट में कैसे करते हैं। हम हर औरत कम बजट में अच्छे से मैनेज कर लेती है। हमारे पाकिस्तान की ख़वातीन को अल्लाह ने इतना सब्र दिया है हम मुसलमान औरतों को अल्लाह ने इतना सब्र दिया है कि हम कम से कम में बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। हर औरत ये बात जानती है। आप क्यों यूट्यूब पर बैठ कर ये बातें बता कर लोगों को पकाते हो। यकीन माने मुझे तो यही लगता है, मैं तो जब ये कोई चीज़ देख रही होती हूँ ना, मैं फ़ौरन से ऊपर कर देती हूँ वो व्लॉग जो ख़वातीन ये फरमा रही होती हैं, कम बजट में ऐसे करना है, कम बजट में वैसे करना है, और मिडिल क्लास घरों में ऐसे होता है, मिडिल क्लास घरों में वैसे। क्या मिडिल क्लास लगा के रखते हो आप लोग। सूरज एक है जो हर तरफ एक साथ निकलता है, चाँद एक है जो हर तरफ एक साथ निकलता है, हवा वही अल्लाह सुब्हाना व तआला चला रहे हैं जो सब की तरफ एक साथ एक जैसी आती है। तो फिर तुमने ये एक अजीब सी कहानी लगाई हुई है, हम मिडिल क्लास ऐसे करते हैं, हम मिडिल क्लास वैसे करते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितना जो होता है उसमें हमें मैनेज करना अच्छे तरीके से आता है। इसको हमें यूट्यूब के ऊपर बैठकर लोगों को मशवरे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों हम खामखा की फजूल बातें मशवरे के नाम पर करते हैं। इसकी 4 टिप्स, उसकी 5 टिप्स। शौहर को ऐसे काबू करना है, ससुराल वालों को ऐसे काबू करना है, सास को इस तरह से कहना है,
नंदों को उस तरह से कहना है। कुछ लोगों ने तो ये एक वहम पकड़ लिया है, भैया ससुराल वाले ऐसे, ससुराल वाले वैसे, फलाना ढुमकाना, ऐसे और वैसे। जिनके पास हैं, अच्छे हैं, वो कदर कर लें। जिनके पास अगर नहीं है और बुरे ही हैं तो वो खामोश हो जाएं बस। आज फ्रिज को भी साफ़ करना है मैंने। वैसे तो फ्रिज साफ़ ही है, लेकिन 15 दिन होने के बाद पूरा फ्रिज अच्छे से मैं नीट क्लीन कर लेती हूँ। तो आज मुझे करना है। अच्छा, मैं सुबह की उठी भी हूँ और सुबह से मेरी आँख खुली हुई है, लेकिन चाय बनाने की हिम्मत मेरी हो नहीं रही थी। अब मैंने कोशिश की, उठी, हिम्मत की, व्लॉग स्टार्ट किया, चाय बनानी स्टार्ट की। तो प्लीज़ मेरे बातों का वो ख़वातीन जो अपने हर व्लॉग में 5, 4, 6, 8, 10 टिप्स दे रही होती हैं, मैं उन्हें ये विनती करती हूँ कि हम मुसलमान औरतें और हमारे पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो इतनी सुगड़ हैं कि वो कम से कम में बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। आप व्लॉग बनाती हैं और बहुत कुछ है इसमें दिखाने के लिए। आप प्लीज़ अपने व्लॉग में वो दिखा दिया करें। मेरे व्लॉग भी ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं किए जाते, लेकिन मैं हर वक्त अपने व्लॉग में टिप्स 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 देती रहूँ। हर चैनल से हमें टिप्स ही मिलती रहेगी फ़ुज़ूल की। तो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, देखना बंद कर देंगे, नहीं देखेंगे। मैंने कभी अपने व्लॉग में टिप्स वाला मामला किया नहीं है। इसको काबू करने के लिए ये उसको फलाना, उसको ढिमकाना, ऐसे मैनेज कर लो, वैसे मैनेज कर। हर औरत को मैनेज करना आता है भाई। आज के दौर की हर औरत मैनेज कर लेती है। हम कह रहे हैं कि हम अपनी कम उम्र बच्चियां भी अगर आज ब्याह देना तो वो भी सब अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। शुक्र है अल्लाह का। हमारे यहाँ की बच्चियाँ बड़ी ख़वातीन जो हैं वो इतनी हैं सुगड़ के वो हर चीज़ को खुद से मैनेज कर लेती हैं। चाय में अच्छे से रंग आ जाए उस वक्त तक के लिए मैं सामने आकर बैठ गई हूँ। कोयल की आवाज़ आ रही है इतने दिन से ये कहती है दो बारिश दो, बारिश बारिश करती है ये। इतने दिन से इसकी आवाज़ें आती हैं, कू कू। अच्छा, ये कू कहती है ना, तो मैं अपने बच्चों को समझा रही होती हूँ कि जब ये कहती है ना कू, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रही होती हैं कि दो बारिश दो। और मेरे बच्चे खुश होते हैं कि हमारी अम्मा जो है वो इसकी ज़ुबान समझ रही है और हमें बता रही है। लेकिन कई दिन हो गए हैं, तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, ये इस तरह से शोर डालती है। मुझे तो इसकी आवाज़ इतनी पसंद है बेइंतहा। सुबह मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट किया था। आज मदर डे है, लोगों ने अच्छे अच्छे स्टेटस लगाए। हमने भी। और मैंने कल जो मैंने लेसवे साफ़ किए थे, आज वो मैंने सरसों के तेल में फ्राई कर लिए। एक दिन और मैं रखती तो सारे पीले पड़ जाते, क्योंकि ये ज़्यादा दिन रहते नहीं हैं। तेल हल्का सा गर्म है, ये तेल ठंडा हो जाए तो फिर ये बचा हुआ तेल और ये साफ़ किया हुआ मसाला आ गया अम्मा। हाँ, मसाला सारा पूरे दोपहर मैंने बैठ के साफ़ किया है इसको, कुछ सुबह कुछ दोपहर को। ये मैंने साफ़ किया, ये साफ़ किया हुआ मसाला, सरसों का तेल, ये सब कुछ मैं अभी उसमें डाल दूँगी, लहसुन में डाल दूँगी। मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, मुँह धो साबुन से, गुलाम मोहम्मद। ये सारी चीज़ें मैं उसमें डाल दूँगी लहसुन में, और फिर लेसवे का अचार चंद दिनों में तैयार हो जाएगा, खाने के काबिल। हम जब अचार बना रहे होते हैं तो बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें। बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। इसमें मैंने लेसवे साफ़ करके रखे, इसमें मैंने लेसवे साफ़ करके रखे। फिर जब मैंने लेसवे फ्राई किए तो डायरेक्ट उस अचार वाली बाल्टी में ही डाल दिए, अचार वाली बाल्टी में ही डाल दिए। इस इधर उधर अलग अलग बर्तन करती तो ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। अचार की वो बाल्टी हमने शुरू से बनाई हुई है, जब हम अचार डालते हैं तो उसको निकाल लेते हैं। लेसवे मैंने फ्राई की और फ्राई कर करके सरसों के तेल में निकाल कर मैंने इस बाल्टी में डाल दिया। और इस पर मैंने कपड़ा डाला हुआ है ताकि ये ठंडे हो जाएँ, अच्छे से गर्म है अभी भी, अच्छे से ठंडे हो जाएँ, ये भी ठंडे हो जाएँ और सरसों का तेल भी ठंडा हो जाए। फिर इन दोनों को मिक्स करके रख दिया जाएगा और फिर कुछ अरसे में जो है, कुछ चंद दिनों में ये जो है लहसुन का अचार बन जाएगा। ये तो आज की मेरी मसरूफ़ियत थी। आज मदर डे था, सबके अच्छे अच्छे स्टेटस देखे मैंने, सबके स्टेटस पर मैंने लाइक किया, मज़ा आया सबके स्टेटस देखकर। और जो ख़वातीन अचार डालना चाहती हैं या जिन्हें अचार डालना नहीं आता है, तो वो यूट्यूब पर जाएं, अच्छी अच्छी रेसिपी देखें और अचार डालना सीखें। वैसे मैंने यूट्यूब से नहीं, मैंने
अचार डालना भानु भाई से सीखा है, यूट्यूब से मैंने अचार डालना नहीं सीखा। तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पर जाएं और अच्छे अच्छे तरीके से अचार डालना सीखें। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग जो सुबह मदर डे से स्टार्ट हुआ था, और अचार पर अब मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करें। रोज़ाना सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। बस ये व्लॉग जो है हमारे इसी तरह बनते रहते हैं। फिर मैंने सुबह भी अपने व्लॉग में कहा था और आज दोबारा कह रही हूँ कि ये टिप्स वगैरह हर ख़वातीन अपने घरों में ज़िंदगियाँ इसी तरीके से गुजार रही हैं। जिन जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन ख़वातीन से आप मिलती हैं, वो आपको ज़िंदगी गुजारने के हर तरीके बता देती हैं। तो और जो घर में होने वाली एक्टिविटी है वो प्लीज़ अपने व्लॉग में डाला करें। इन तमाम बातों का तो सबको ही पता है।